नमस्ते। वैद्य गुरुदर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं डायबिटीज़ पेशेंट को किस प्रकार की दाल का सेवन करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोई कहता है चने की दाल खाओ, कोई कहता है मूंग की दाल खाओ, कोई कहता है दाल ही मत खाओ, कोई कहता है कि केवल मिलेट्स खाओ। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं यूट्यूब पे। तो आज मैं आपको शास्त्रों के आधार पे आपको बताने वाला हूं, वो भी ऋषि प्रणीत ग्रंथ जो है चरक संहिता जो है, उस ग्रंथ के आधार पे मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको शास्त्रोक्त प्रमाण सहित आपको बताएंगे कि डायबिटीज पेशेंट को किस प्रकार के दाल का सेवन करनी चाहिए। डायबिटीज पेशेंट के लिए दालों की इस श्रेणी में सर्वप्रथम नाम आता है चने की दाल। क्योंकि चने की दाल में प्रोटीन और फाइबर होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है, समथिंग 8 के करीब होता है। इसलिए डॉक्टर बताते हैं कि चने की दाल का सेवन करनी चाहिए। लेकिन आयुर्वेद कहता है यदि आप किसी प्रकार के दाल का सेवन कर रहे हैं तो आयुर्वेद के नियम के अनुसार का दाल का सेवन करें। तो क्या है नियम? जैसे चने के दाल के बारे में ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि चने की दाल डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी होती है, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम को खाओ, रात को खाओ, खाते ही जाओ, कोई नुकसान नहीं होगा, डायबिटीज को ठीक करेगा। तो ऐसे कुछ नहीं है। सभी प्रकार के दालों में ये नियम लगता है कि दाल को कभी भी रात को नहीं खाना चाहिए। तो हम तो स्वस्थ व्यक्ति को भी ये सलाह देते हैं कि रात्रि में दाल का सेवन ना करें, चाहे चने की दाल हो, मसूर की दाल हो, मूंग की दाल हो, किसी भी दाल का सेवन रात को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि दाल का सेवन करने से पहले उसकी अच्छी तरह से दीपन पाचन होनी चाहिए, क्योंकि दाल एक हैवी प्रोटीन डाइट होता है। इस कारण से दाल का सेवन सभी प्रकार के प्रकृति के लोग नहीं कर सकते हैं। उड़द की दाल है, कुल्थी का दाल है, लेकिन ये सभी दाल का सेवन डायबिटीज पेशेंट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण है ही नहीं। इसलिए चने की दाल का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए। अब हम आपको बताने वाले हैं चरक संहिता के हवाले से, जहां पे चरक ऋषि ने लिखा है, साफ साफ लिखा है कि मूंग की दाल का सेवन किया जा सकता है तथा मूंग से बनने वाले सभी प्रकार के व्यंजनों का सेवन किया जा सकता है, जैसे मूंग बड़ा, मूंग नमकीन, मूंग का हलवा, मूंग का सूप। अर्थात मूंग दाल का सेवन किसी भी प्रकार के व्यंजन बना करके निश्चित कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, दाल का सेवन कभी भी रात्रि में नहीं करना होता है। इसी प्रकार से और भी दालें हैं, जैसे मसूर का दाल है, राजमा की दाल है, जिसका सेवन डायबिटीज पेशेंट कर सके। तो इस वीडियो में शास्त्रों के आधार पर यह क्लियर हो गया है कि डायबिटीज पेशेंट को चने की दाल और मूंग का दाल का सेवन नियम पूर्वक करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि डायबिटीज पेशेंट को अधिक से अधिक मिलेट्स का सेवन करना चाहिए। क्या होता है मिलेट्स? इसमें सामा, कोदो, कंगनी, कुटकी, हरी कंगनी, इस प्रकार से 5 प्रकार के मिलेट्स होता है, जिसको अंग्रेजी में मिलेट्स कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसको ब्राउन टॉप, बर्नयार्ड, लिटिल, फॉक्सटेल, इस प्रकार से 5 प्रकार के होती है। कि डायबिटीज पेशेंट को इस मिलेट्स का सेवन करना चाहिए, विशेष करके सामा और कोदो का सेवन तो चरक ऋषि ने लिखा है। बाकी आज के जो फूड साइंटिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि मिलेट्स का सेवन करने वालों को डायबिटीज नहीं हो सकता है, और जिनको डायबिटीज है उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी, जड़ समेत ठीक हो सकता है। यही बात हमारे ऋषि मुनियों ने, चरक ऋषि ने अपने शास्त्रों में लिखा है कि डायबिटीज पेशेंट को मिलेट्स का सेवन करनी ही चाहिए। इस मिलेट्स के अलावा गर्मियों में जौ का सेवन के बारे में बताया गया है, और ठंडों में मड़ुआ के बारे में बताया गया है, जिसे मंडवा या रागे भी कहते हैं। डायबिटीज के ऊपर हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप ऐसे कौन से टॉपिक पे वीडियो पाना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय धन्वंतरी।